ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और मंगलवार है। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर दशमी तक दशा माता, आस माता और शीतला माता का पूजन और व्रत किया जाता है। जो भी सच्ची श्रद्धा से इनकी पूजा और व्रत करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वह अपने जीवन में किसी भी तरह की परेशानी या फिर कठिनाई का सामना नहीं करता। और चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में चैत्र नवरात्रा प्रारंभ हो जाते हैं, तो इन दिनों दुर्गा माता की पूजा और व्रत करने का विधान है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस तरह चैत्र का महीना पूजा पाठ के लिए बहुत ही शुभ और फलदायी माना गया है। तो सुनते हैं आज की कथा। अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए प्रेम भाव से कहिए, गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है कि कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती और गणेश जी महाराज विराजमान थे। तो बातों बातों में गणेश चतुर्थी व्रत का प्रसंग चल पड़ा। तो पार्वती माता कहने लगी कि हे पुत्र, तुमने मुझे फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी व्रत के बारे में बताया। सुनकर मुझे बड़ी ही खुशी हुई। अब मैं जानना चाहती हूँ कि चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी को तुम्हारे कौन से स्वरूप की पूजा की जाती है? चैत्र माह के गणपति देवता का नाम क्या है और उनके पूजन का विधान क्या है? मैं सब कुछ सुनना चाहती हूँ। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि हे माँ, जहाँ मेरी पूजा होती है वहाँ पर मुझसे पहले तुम्हारी पूजा की जाती है। चैत्र कृष्ण चतुर्थी के दिन विकट नामक गणेश जी भगवान की पूजा करनी चाहिए। दिन भर व्रत रखकर रात्रि में षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और व्रत रखने वाले को व्रत के सारे नियमों का पालन करते हुए व्रत रखना चाहिए। यह व्रत संकट नाशक है। इसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य को सिद्धि मिलती है। मेरे साथ साथ जो भी आपकी पूजा करता है उसके मन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। संकट चौथ के व्रत में आपको चौथ माता के नाम से पूजा जाता है। अब मैं तुम्हें इस व्रत से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। सतयुग की बात है कि मकर ध्वज नाम के एक राजा हुआ करते थे। वे अपनी प्रजा से बहुत ही प्रेम करते थे। उनका पालन पोषण संतान की भांति करते थे। राजा के राज्य में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था। चारों वर्ण अपने अपने धर्मों का पालन करते थे। प्रजा को चोर डाकू आदि का कोई भय नहीं था। सारी प्रजा स्वस्थ थी। सारे लोग उदार, सुंदर, बुद्धिमान, दानी और धार्मिक थे। इतना सुंदर राज्य और शासन होते हुए भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तो राजा इस बात को लेकर बहुत ही उदास रहते थे। तो एक दिन वहाँ पर महर्षि याज्ञवल्क्य आए। तो उन्होंने एक यज्ञ किया। उनकी कृपा से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र के जन्म होने पर राजा इतने खुश हुए कि राज्य का सारा कार्यभार अपने मंत्री को सौंप दिया और स्वयं अपने पुत्र के लालन पालन में लग गए। उसी के साथ खेलते रहते, हर समय हर पल उसी के साथ बिताते थे। इसी तरह राजकुमार बड़ा होता गया और राजा के मंत्री धर्मपाल के भी 5 पुत्र थे, एक से बढ़कर एक। मंत्री ने अपने सभी पुत्रों का धूमधाम से विवाह किया और उन सब के साथ धन का उपभोग करने लगे। धर्मपाल भी राज्य का सारा कार्यभार मिल जाने पर अपने आप को बड़ा ही सौभाग्यशाली मानता था। उसके सबसे छोटे बेटे की बहू अत्यंत धर्मपरायणी थी। विवाह के बाद चैत्र का महीना आया और कृष्ण माह के चतुर्थी के दिन उसने भक्ति भाव से गणेश जी की पूजा की। उसका पूजन और व्रत देखकर उसकी सास कहने लगी कि अरे, तुम ये क्या तंत्र मंत्र कर रही हो? क्या मेरे पुत्र को वश में करने का उपाय कर रही हो? तो अपनी सास की बात सुनकर वह कहने लगी कि नहीं माँ जी, मैं कोई तंत्र मंत्र नहीं कर रही हूँ। मैं तो गणेश जी भगवान के व्रत रखती हूँ, उन्हीं की पूजा कर रही हूँ। तो यह सुनकर उसकी सास को गुस्सा आ गया
और वह जोर जोर से शोर मचाने लगी। तो उसका शोर सुनकर धर्मपाल वहाँ पर आ गया और अपनी पत्नी से पूछने लगा कि क्या बात है। तो वो कहने लगी कि देखो, तुम्हारी छोटी बहू जरूर कोई जादू टोना करती है। मैंने तो इसे समझा दिया है, पर यह मानने का नाम ही नहीं ले रही। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर धर्मपाल कहने लगा कि यह जरूर कोई चेटक करती है और हमारे कुल का नाश करेगी। मैंने तो कोई गणेश जी भगवान के व्रत और पूजा के बारे में नहीं सुना। तो धर्मपाल की पत्नी कहने लगी कि हम राजघराने से हैं, हमें कोई पूजा पाठ की जरूरत नहीं है, हम अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं। तो वो दोनों पति पत्नी इस तरह शोर मचाते रहे और वह चुपचाप बैठी गणेश जी भगवान की आराधना करती रही। तो इस तरह अपनी बहू को पूजा पाठ करते हुए देखकर उसकी सास को बुरी तरह से गुस्सा आ गया और उसने अपने बेटे को आवाज़ लगाई। जब बेटा आया तो उसे कहने लगी कि बेटा देख, तेरी पत्नी पता नहीं कौन सी तांत्रिक विद्या जानती है और क्या कर रही है। घर में बहू और भी है, वो तो ऐसा कुछ नहीं करती। मैं कब से इसे समझा रही हूँ, लेकिन इस पर कोई असर नहीं हो रहा। तो अपनी माँ की इस तरह की बात सुनकर उसे गुस्सा आ गया और वह अपनी पत्नी को बुरी तरह से पीटने लगा। पर वह बेचारी चुपचाप पीटती रही, उसने सामने बोलकर कुछ भी नहीं कहा। मन ही मन गणेश जी भगवान को याद करती रही। कहने लगी कि हे गणेश जी महाराज, मेरे सास ससुर की आंखों पर आया पर्दा आप ही हटा सकते हैं। उन्हें बताइए कि आप क्या कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि उनके मन में भी आपके प्रति भक्ति भाव जागृत हो, वरना वे मुझे पूजा नहीं करने देंगे और मैं आपकी पूजा बीच में नहीं छोड़ सकती। तो यह सब देखकर गणेश जी भगवान क्रोधित हो गए और सबके देखते ही देखते उन्होंने राजकुमार का अपहरण कर लिया और उसके कपड़े आभूषण उतारकर मंत्री धर्मपाल के महल में फेंक दिए और राजकुमार को लेकर स्वयं अंतर्ध्यान हो गई। इधर दोपहर हो गई। राजा अपने राजकुमार को आवाज़ लगा रहे थे, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं मिला। तो वो चिंतित हो गए। फिर उन्होंने सोचा कि शायद धर्मपाल के घर गया हो। तो राजा उसे ढूंढने के लिए धर्मपाल के घर आए। तो वहाँ देखकर हैरान हो गए कि धर्मपाल के घर आंगन में राजकुमार के वस्त्र और आभूषण पड़े हैं। तो धर्मपाल को जोर से आवाज़ लगाई और कहा कि मेरा राजकुमार कहाँ है? उसके सारे वस्त्र और आभूषण तुम्हारे यहाँ पड़े हैं। ऐसा निंदनीय कार्य किसने किया है? और बुरी तरह से विलाप करने लगे। तो धर्मपाल ने कहा कि राजन, आपका पुत्र चंचल है, खेलते खेलते कहीं चला गया होगा। मैं अभी उसकी पूरे नगर और बाग बगीचों में खोज करवाता हूँ। तो इसके बाद राजा ने नौकर और सेवकों से कहा कि हे रक्षकों, तुम मेरे पुत्र का पता लगाओ, ना जाने आज वो मुझे छोड़कर कहाँ चला गया है। तो राजा का आदेश पाकर दूत सभी जगहों पर राजकुमार की खोज करने लगे, लेकिन राजकुमार का पता कहीं भी नहीं लगा। तो डरते डरते आकर राजा से कहने लगे कि महाराज, राजकुमार का कहीं भी अता पता नहीं लगा और ना ही राजकुमार को किसी ने आते जाते देखा है। कहीं राजकुमार को महल के अंदर ही तो किसी ने नहीं छुपा लिया है। तो उनकी ये बातें सुनकर राजा को भी मंत्री धर्मपाल पर शक हो गया और उन्होंने क्रोधित होते हुए धर्मपाल को आवाज़ लगाई और पूछा कि सच सच बता दो कि मेरा राजकुमार कहाँ है। उसके वस्त्र और आभूषण तुम्हारे घर हैं और राजकुमार का अता पता नहीं है। अरे नीच, मैं तुम्हारा वध कर डालूंगा। मुझे लगता है कि तेरे मन में कोई पाप आ गया है। अगर मेरे राजकुमार को कुछ हो गया तो मैं तेरे कुल को नष्ट कर दूंगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। तो राजा द्वारा इस तरह डांटने पर मंत्री धर्मपाल हैरान हो गया। सोचने लगा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और मैं ऐसा क्यों करूँगा। फिर भी राजा बिना सोचे समझे मुझ पर इस तरह का इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं। वह बड़े ही विनीत स्वर में सिर झुकाकर कहने लगा कि हे राजन, मैं तुम्हारे राजकुमार का अवश्य पता लगाऊंगा। मेरी तो खुद के समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा नीच कर्म किसने किया है। आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। तो वह राजा को इस तरह का आश्वासन देकर घर आ गया।
घर आकर उसने अपने सभी पुत्रों बहुओं को बुलाया, अपनी पत्नी को बुलाया और पूछा कि तुम में से यह निंदनीय कर्म किसने किया है? जब राजकुमार के कपड़े हमारे घर में मिले हैं तो तुम ही में से कोई है जिसने राजकुमार को गायब किया है, आप लोगों की वजह से। राजा मुझ पर शक कर रहे हैं। इतने वर्षों का विश्वास उठ गया है, मैं करूं भी तो क्या करूं? राजा ने कहा है कि यदि राजकुमार का पता नहीं लगा तो वह मेरे वंश का विनाश कर देंगे। इस तरह कहकर वह जोर जोर से रोने लगा। तो ससुर को रोते हुए देखकर छोटी बहू ने कहा कि पिताजी, आप इस तरह से क्यों रो रहे हैं? इतनी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पर तो गणेश जी भगवान का कोप हुआ है। आपने तो कहा था कि हम राजघराने से हैं, हमें किसकी सहायता की ज़रूरत नहीं है। अगर आज आपको सहायता की ज़रूरत है तो मैं आपको इसका उपाय बता सकती हूँ। तो मंत्री धर्मपाल हाथ जोड़कर कहने लगा कि बेटी, मुझे माफ़ कर दो, तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना होगा। तो वह कहने लगी कि आप सभी गणेश जी की आराधना कीजिए। राजा से लेकर नगर के समस्त स्त्री पुरुष बाल और वृद्ध संकटनाशक चतुर्थी का व्रत विधि पूर्वक करेंगे तो गणेश जी की कृपा से राजकुमार जल्द ही मिल जाएंगे। मेरा वचन कभी भी मिथ्या नहीं होगा। तो छोटी बहू की बात सुनकर ससुर जी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे बहू, तुम धन्य हो, तुम मेरा और मेरे कुल का उद्धार करोगी। भगवान श्री गणेश की पूजा कैसे की जाती है, हमको इसकी सारी विधि बताओ। हम तो मंद बुद्धि हैं, हमें तो इस व्रत के महात्म्य के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। हे बहू, हम लोगों से जो भी अपराध हुआ है उसे क्षमा कर दो और राजकुमार का पता लगा दो। तो छोटी बहू कहने लगी कि आप मुझसे बड़े हैं, मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? आपको माफ़ी मांगनी है तो गणेश जी भगवान से मांगो और वही राजकुमार को फिर से लौटाएंगे। तो मंत्री धर्मपाल अपनी बहू से व्रत की सारी विधि जानकर राजा के पास गया और जाकर बताया कि हे राजन, मेरी छोटी बहू ने कहा है कि राजा से लेकर सारी प्रजा गणेश संकट चौथ का व्रत करे तो राजकुमार फिर से मिल सकते हैं। तो राजा ने पूरे नगर में ऐलान करा दिया। फिर सारे लोगों ने मिलकर गणेश चतुर्थी का व्रत किया और जब वो पूजा कर रहे थे तो उस समय राजा और पूरी प्रजा के देखते ही देखते गणेश जी भगवान ने राजकुमार को वहाँ पर प्रकट कर दिया। राजकुमार को इस तरह आया देखकर सारे नगरवासी आश्चर्य में पड़ गए। सारे के सारे लोग बहुत ही प्रसन्न हुए और राजा की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहा। सारी प्रजा जोर जोर से कहने लगी, गणेश जी भगवान की जय हो, गणेश जी भगवान धन्य है। तो राजा ने कहा कि गणेश जी के साथ साथ मेरे प्यारे मंत्री धर्मपाल की छोटी बहू भी धन्य है, जिसकी कृपा से मेरा पुत्र यमराज के पास जाकर भी लौट आया है। अगर ये हमें समय पर गणेश चौथ व्रत के बारे में नहीं बताती तो पता नहीं आज क्या होता। अतः मेरा तो कहना है कि आज से हम सब लोग संतानदायक व्रत को निरंतर विधि पूर्वक हर साल करेंगे और पूरे विधि विधान से गणेश जी भगवान की पूजा करेंगे। तो राजा के कहे अनुसार सारी प्रजा हर साल गणेश चौथ का व्रत करने लगी। इस तरह बताकर गणेश जी भगवान कहने लगे कि हे माता, इस लोक तथा सभी लोकों में इससे बढ़कर अन्य कोई व्रत नहीं है। इसी कथा को युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से सुना था और इसी चैत्र कृष्ण चौथ का व्रत करके अपने खोए हुए राज्य को फिर से प्राप्त किया था। हे महादेवी, यह व्रत हर आशा को पूरा करने वाला है। जो भी सच्चे भाव से मनोकामना रखकर इस व्रत का संकल्प लेता है और विधि विधान से इस व्रत को पूरा करता है, उसकी हर आशा पूरी होती है। बोलो विघ्न हरता गणेश जी महाराज की जय हो। अब अगली कथा अपने सुनते हैं शनि देव और हनुमान जी बाबा की। कहा जाता है कि जो भी जातक हनुमान जी की पूजा करता है उसे शनि देव कभी भी परेशान नहीं करते। ऐसा क्यों है, यही बताया गया है इस कथा में। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। बोलो शनि महाराज की जय हो। एक बार शनि देव को अपनी शक्तियों पर बहुत ही घमंड हो गया था।
शनिदेव को ऐसा लगने लगा था कि उनसे शक्तिशाली कोई भी नहीं है। उनकी दृष्टि मात्र से ही व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल शुरू हो जाती है। तो शनिदेव इसी मद में चूर होकर एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां हनुमान जी बाबा अपने प्रभु श्री राम की पूजा में लीन थे। भगवान श्री राम की भक्ति में डूबे हुए हनुमान जी को देखकर शनिदेव ने उन पर अपनी वक्र दृष्टि डाल दी, लेकिन कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो इससे क्रोधित होकर शनिदेव ने हनुमान जी को ललकारते हुए कहा कि हे वानर, देख तेरे सामने कौन आया है। तो हनुमान जी ने शनिदेव की ओर ध्यान नहीं दिया और अपनी भक्ति करते रहे। शनिदेव ने सभी प्रयास कर लिए, लेकिन हनुमान जी पर कोई असर नहीं हुआ। तो शनिदेव का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। तनाव और गुस्से में आकर शनिदेव ने एक बार फिर प्रयास किया और कहा कि हे वानर, आंखें खोल। मैं शनिदेव तुम्हारी सुख शांति नष्ट करने के लिए आया हूँ। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो मेरा सामना कर सके। शनिदेव को ये विश्वास था कि ऐसा करने से हनुमान जी भयभीत हो जाएंगे और बार बार क्षमा मांगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत प्रयास करने पर भी हनुमान जी ने बहुत ही सरल भाव से पूछा कि महाराज, आप कौन हैं? तो इस बात को सुनकर शनिदेव को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। तो शनिदेव हनुमान जी से कहने लगे कि मैं अभी और इसी समय तुम्हारी राशि में प्रवेश करने जा रहा हूँ, तब समझ में आ जाएगा कि मैं कौन हूँ। तो यह सुनकर हनुमान जी ने शनिदेव से कहा कि आप कहीं और जाएं और मुझे अपने प्रभु का स्मरण करने दे, बीच में इस तरह विघ्न ना डाले। तो शनिदेव को हनुमान जी की ये बात पसंद नहीं आई। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। जैसे ही हनुमान जी ध्यान लगाने ही वाले थे, तो शनिदेव ने उनकी एक भुजा पकड़ ली और अपनी तरफ खींचने लगे। हनुमान जी को लगा जैसे उनकी भुजा को किसी ने दहकते अंगारों पर रख दिया हो। उन्होंने तुरंत एक झटके से अपनी भुजा शनिदेव की पकड़ से छुड़ा ली। इसके बाद शनि ने विकराल रूप धारण करके उनकी दूसरी बाह पकड़ने की कोशिश की। तो हनुमान जी को हल्का सा क्रोध आया और उन्होंने अपनी पूंछ में शनिदेव को लपेट लिया। फिर भी शनिदेव का अहंकार और क्रोध कम नहीं हुआ और गुस्से में हनुमान जी से कहा कि तुम क्या, तुम्हारे प्रिय श्री राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो इस बात पर हनुमान जी को अत्यंत क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी पूंछ में लपेटे हुए शनिदेव को कभी पहाड़ों पर कभी वृक्षों पर खूब उठाया और पटका। इससे शनिदेव की हालत खराब हो गई। तो शनिदेव जोर जोर से दूसरों से मदद मांगने लगे, कहने लगे कि कोई मेरी मदद करो, रक्षा करो, इस वानर से मुझे बचाओ। लेकिन कोई भी देवता मदद के लिए आगे नहीं आया। तो इस तरह शनिदेव बहुत ही बेहाल हो गए थे। जब उनकी सहायता के लिए कोई सामने नहीं आया, तो उसे समझ में आ गया कि मैंने गलत कर दिया है। तो अपनी जान बचाने के लिए हनुमान जी बाबा से कहने लगे कि हे वानर राज, मुझे क्षमा करो, मुझ पर दया करो। मुझे मेरी उद्दंडता का फल मिल गया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगा। आज के बाद मैं तुम्हारी छाया से ही दूर रहूँगा। तो शनिदेव की बात सुनकर हनुमान जी कहने लगे कि मेरी छाया से नहीं, मेरे भक्तों की छाया से भी दूर रहने का वचन तुम्हें देना होगा, नहीं तो आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो शनिदेव ने तुरंत वचन दिया कि जो भी तुम्हारे भक्त हैं, मैं उन्हें कभी भी कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। आप मुझे कृपया करके छोड़ दीजिए। तो शनिदेव के इस तरह गिड़गिड़ाने पर हनुमान जी बाबा ने शनिदेव को छोड़ दिया। इसीलिए कहा जाता है कि शनिदेव हनुमान जी के भक्तों को कभी भी परेशान नहीं करते। जिसे भी शनि दोष का सामना करना पड़ रहा है, उसे हनुमान जी बाबा की आराधना करनी चाहिए। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। अब अपने सुनते हैं दशा माता की कथा, जिसमें हम सुन रहे थे नल और दमयंती की कहानी। कल हमने सुना कि मुंह बोली बहन का पति घर जाकर अपनी माँ से कहता है कि माँ, तुम्हारी बहू का पता चल गया है। वो तो रोजाना सदाव्रत करती है और नियम धर्म से दिन बिताती है। तब उसकी माता ने उसे आज्ञा दी कि जा बेटा,
बहू को जल्दी से घर लेकर आ। तो वह अपनी माँ की आज्ञा पाकर डोली, पीनस, गाजे बाजी, कहार आदि के साथ सज धज कर राजा नल की राजधानी की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचने पर राजा ने उसका खूब स्वागत किया और कुछ दिन तक मेहमानी में रखकर फिर विधि पूर्वक अपनी बहन की विदाई की। जब वह महल के बाहर निकली और अपने पति के साथ चलने लगी, तब वह महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। तो यह देखकर महारानी दमयंती कहने लगी कि ननंद जी, तुम चली और मेरा महल भी ले चली, ये सब क्या है? थोड़ी पीछे मुड़कर देखती तो जाओ। तो जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो राजा का संपूर्ण राजसी वैभव अचानक लुप्त हो गया और वह फिर अपने पति के साथ अपने घर आ गई और फिर अपनी सासू माँ से मिलकर बहुत ही प्रसन्न हुई। पति, पत्नी और उसकी सास तीनों प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। अब उसका पति उसे खूब प्यार करता था, तो वह मन ही मन दशा माता का धन्यवाद करती। इसी तरह उनका समय आनंद से बीत रहा था। परंतु राजा नल व रानी दमयंती का यह हाल हो गया कि उन्हें 2 वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता था। उनके भोजनालय में पत्ते खड़खड़ाने लगे। राजा नल ने रानी से कहा कि अब हमें यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए। यहाँ का राजा हूँ तो प्रजा के सामने तो कोई काम कर नहीं सकता, और नौबत ये आ गई है कि हमें तो 2 वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता। तो रानी पतिव्रता नारी थी। उसने अपने पति की आज्ञा मान ली और फिर दोनों पति पत्नी नगर छोड़कर चल पड़े। चलते चलते एक पास के गांव में पहुँचे। वहाँ पर बेरी के पेड़ पर बेर लगे हुए थे। राजा रानी दोनों बहुत भूखे थे। उन्होंने उन बेरों को उठाया तो वे बेर लोहे के हो गए। अब इस प्रकार राजा रानी जिस वस्तु को भी हाथ लगाते तो वह कंकड़ पत्थर में बदल जाती। तो यह देखकर राजा और रानी बहुत ही दुखी होते। जैसे तैसे आगे बढ़ते गए। रास्ते में उन्हें एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने राजा रानी को पहचान लिया। उसने राजा रानी के भोजन के लिए सेर भर आटा दिया। वे आटा लेकर नदी के किनारे चले गए। वहां पहुंचने पर राजा नल ने कहा कि तुम भोजन बनाओ और मैं स्नान करके आता हूँ। उस नदी में मछुआरे मछलियाँ पकड़ रहे थे। उन मछुआरों ने राजा को 4 मछलियाँ दे दी। तो राजा स्नान करके वो मछलियाँ लेकर आ गए। रानी ने रोटियाँ बनाई। मछलियाँ भूनकर दोनों जैसे ही भोजन करने के लिए बैठे तो रोटियाँ तो पत्थर की हो गई और भुनी हुई मछलियाँ फिर से उछलकर नदी में चली गई। तो यह देखकर राजा और रानी बड़े ही परेशान हुए। सोचने लगे कि ये सब क्या हो रहा है। तो इस तरह कुछ देर तक सोचते रहे। फिर दोनों वहाँ से किसी तरह उठकर आगे चल पड़े। चलते चलते मुँह बोली बहन के यहाँ गए। जब बहन को पता चला कि उसके भाई भाभी आए हैं तो उसने सेवकों से पूछा कि वो कैसे आए हैं। तो सेवक कहने लगा कि भिखारियों के हाल में आए हैं। तो यह सुनकर उसे बड़ी ही लज्जा आई। उसने राजा रानी को एक कुम्हार के घर रुकवा दिया। शाम को थाल सजाकर बहन स्वयं भाभी से मिलने कुम्हार के घर गई। उसने भाभी के सामने थाल रखा तो भाभी ने कहा कि इस थाल में जो कुछ भी है उसे कुम्हार के चक्के के नीचे रख दो और तुम चले जाओ। तो ननंद थाल का सामान चक्के के नीचे रखकर अपने घर आ गई। थोड़ी देर बाद में राजा आए और रानी से पूछने लगे कि मेरी बहन आई थी क्या। तो रानी ने कहा कि आई तो थी, पर जो कुछ लाई थी वो मैंने इस चक्के के नीचे रखवा दिया है। तो राजा ने वहाँ देखा तो वहाँ तो कंकड़ पत्थर के अलावा कुछ भी नहीं था। तो राजा को समझते हुए देर नहीं लगी कि यह सब कुछ बुरी दशा के कारण हुआ है। मेरी बहन है, वो भला मेरे लिए कंकड़ पत्थर क्यों लेके आएगी। पर रानी के मन में तो एक ही बात चल रही थी कि यह सब कुछ मुँह बोली बहन को आसरा देने के कारण हुआ है। फिर राजा और रानी वहाँ से चलकर अपने मित्र के घर गए। तो मित्र के नौकरों ने अंदर जाकर कहा
कि आपके परम मित्र नल आए हैं। तो मित्र कहने लगा कि वो यहाँ पर किस लिए आए हैं। तो उसका नौकर कहने लगा कि ये तो हमें नहीं मालूम, पर भिखारियों के हाल में आए हैं। तो यह सुनकर मित्र बहुत ही दुखी हुआ। कहने लगा कि कोई बात नहीं, जैसे आए वैसे अच्छे ही आए हैं, है तो मेरे मित्र, उन्हें महल में बुला लो। तो मित्र ने उन दोनों का स्वागत किया, स्वादिष्ट भोजन करवाया, एक कमरे में उनके लिए पलंग बिछवा दिया और उसी कमरे में एक खूंटी पर 9 लखा हार टंगा था। तो राजा और रानी उस कमरे में सो गई। राजा को नींद आ गई, लेकिन रानी जाग रही थी। तो आधी रात के समय रानी ने देखा कि हार वाली खूंटी के पास एक मोर का चित्र बना हुआ है। मोर धीरे धीरे हार को निगल रहा है। तो यह देखकर रानी तो हैरान हो गई और उसने जल्दी से राजा को उठाया और उठाकर वह दृश्य दिखाया। तो राजा ने कहा कि हमें यहाँ से चुपचाप चलना चाहिए, नहीं तो सुबह होते ही हमारे माथे पर चोरी का कलंक लग जाएगा। हम अपने मित्र को क्या मुंह दिखाएंगे? हमारी बातों पर कौन विश्वास करेगा कि मोर का चित्र हार निकल गया है? तो बेचारे बड़े ही दुखी हुए और आधी रात को ही उठकर जंगल की ओर चले गए। दोनों चलते चलते एक दूसरे राजा की राजधानी में पहुंच गए। वहां पर अतिथि और भिखारियों को सदावर्त दिया जाता था। वे दोनों भी सदावर्त लेने गए, लेकिन उस समय सदावर्त बंद हो चुका था। और जैसे ही राजा नल ने सदावर्त मांगा तो वहाँ के अधिकारियों ने कहा कि पता नहीं तुम जैसे अभागे लोग कहाँ से आते हैं, तुम्हारे लिए देने के लिए कुछ बचा भी नहीं है। फिर भी चलो, तुम्हें एक मुट्ठी चने दे देते हैं। यह कहकर अधिकारी चने देने लगा, लेकिन इस तरह अनादर और कड़वी बातें सुनकर राजा ने दान लेने से मना कर दिया। वे दान यक्ष की निंदा करते हुए कहने लगे कि जब तुम्हारे सदावर्त के बीच में कंजूसी आ जाती है तो सदावर्त देने का नाम ही क्यों करते हो। तो यह सुनकर दान अध्यक्ष को गुस्सा आ गया और वह कहने लगा कि यह भिखारी तो बड़ा घमंडी है, भीख भी मांगता है और गाली भी देता है, इसे हवालात में डाल दो। इस प्रकार दोनों को एक कोठरी में बंद कर दिया। एक एक मुट्ठी चने दोनों को खाने के लिए मिलने लगे। जिस कोठरी में राजा रानी बंद किए गए थे, उसी के पास से एक आम रास्ता था, जहाँ से एक जमादारनी रोजाना राजा की गुड़साल साफ करके उसी रास्ते से जाया करती थी और रानी उसे रोजाना देखा करती थी। तो एक दिन वह बहुत देर से जा रही थी, तो रानी उसे पूछने लगी कि आज तुम्हें इतनी देरी कैसे हो गई। तो वह कहने लगी कि आज राजा की घोड़ी ने बच्चा दिया है, उसकी देख रेख में देरी हो गई। तो रानी ने पूछा कि क्या घोड़ी का पहला प्रसव है। तो जमादारनी ने बताया कि हाँ, पहली बार है। तो रानी फिर कहने लगी कि बहन, बच्चा क्या है, घोड़ा है या घोड़ी है। तो जमादारनी कहने लगी कि बहुत ही सुंदर घोड़ा है। तो यह सुनकर रानी बहुत ही खुश हुई और राजा से कहने लगी कि एक बार मैंने तुम्हारी मुंह बोली बहन के डोरे का अनादर किया था, उसी दिन से हमारी यह दशा हो गई है। आज मैं दशा माता का डोरा लेना चाहती हूँ। तो रानी की बात सुनकर राजा ने कहा कि ये तो अच्छी बात है, परंतु ये पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी, उसके नियम धर्म का पालन कैसे होगा। तो रानी कहने लगी कि दशा माता ही सब कुछ करेगी, मैं तो उनके नाम का डोरा ले लेती हूँ, फिर जो होगा सो देखा जाएगा। यह कहकर रानी ने राजा की पगड़ी से 9 तार निकाल लिए और एक तार अपने आंचल से निकाल लिया और 10 तार का दशा माता का डोरा तैयार किया और फिर उसी समय से दशा माता का व्रत करने लगी। थोड़ी ही देर में वहाँ का राजा अपनी घोड़ी को देखने के लिए उसी रास्ते से जा रहा था। तो राजा ने नल और दमयंती को एक कोठरी में बंद देखा तो बड़ी ही हैरानी हुई। आकर अपने मंत्रियों से पूछने लगा कि वे लोग कौन हैं और इनका अपराध क्या है। तो पहरेदारों ने कहा कि ये लोग तो भिक्षा लेने आए थे,
ये आपको आशीर्वाद देने के बदले गालियां दे रहे थे। इसी कारण दान अध्यक्ष ने इन दोनों को कोठरी में बंद कर दिया है। तो राजा कहने लगे कि इनका कोई अपराध नहीं है, इन्हें भिक्षा नहीं मिली होगी, तभी ये गालियां दे रहे होंगे। इनको संतुष्ट करना चाहिए था, ना कि कैद खाने में डालना चाहिए। इनको अभी के अभी रिहा करो और उस दान अध्यक्ष को मेरे सामने प्रस्तुत करो। तो राजा का आदेश पाकर पहरेदारों ने दान अध्यक्ष को राजा के सामने प्रस्तुत किया। तो राजा उससे पूछने लगे कि मुझे सच सच बताना कि गलती तुम्हारी थी या इनकी थी। जब ये तुमसे भिक्षा लेने आई तो तुमने भिक्षा क्यों नहीं दी? तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज, पहले मैंने ही इनका अपमान किया था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। तो इस तरह वह अपनी गलती की माफ़ी मांगकर वापस चला गया और तब तक पहरेदार राजा और रानी को रिहा करके राजा के सामने ले आई। तो राजा उनके पाँव में पद्म और माथे पर चंद्रमा देखकर पहचान गए थे कि ये तो राजा नल और रानी दमयंती हैं और इनके साथ मेरे आदमियों ने कितना अनर्थ किया है। तो राजा ने अपने दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और हाथी पर बैठाकर उन्हें अपने महल में ले गया और कुछ दिन तक अपने साथ महल में रखा और फिर धूमधाम से उन दोनों को विदा कर दिया। तो राजा और रानी ने पूरे राजसी ठाठ के साथ अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में वे पहले अपने मित्र के यहाँ गए। तो मित्र के नौकर ने जाकर अंदर कहा कि साहब, आपके मित्र आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। तो वो कहने लगा कि मेरे मित्र अब किस हाल में आए हैं? तो उसके नौकर ने कहा कि अब की बार तो पूरी राजसी ठाठ में आए हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, साथ में हाथी, घोड़े, डंका, निशान, पालकी, पिनस और पूरी फौज को साथ लेकर आए हैं। तो मित्र ने कहा कि यह तो बहुत अच्छी बात है, मेरे दोस्त हैं, आने दो। मेरे लिए तो जैसे तब थे वैसे ही अब हैं, आखिर मित्र तो मित्र ही होता है। तो राजा रानी मित्र के महल में गई तो उसने उन दोनों का खूब आदर सत्कार किया और उसी स्थान पर रुकवा दिया जिस स्थान पर वो पहले रुके थे। तो आधी रात के समय जब राजा को नींद आ गई और रानी पैर दबा रही थी, तब रानी ने देखा कि वो मोर का चित्र जो पहले हार को निगल गया था उसे वापस उगल रहा है। तो रानी ने राजा को जगाकर यह दृश्य दिखाया और कहा कि तुम्हारे मित्र को बुलाकर लाओ, वो भी अपनी आँखों से देख ले कि हमारे साथ क्या हुआ था। तो जब राजा नल अपने मित्र को बुलाकर वहाँ लाए तो उसने देखकर कहा कि हे मित्र, मैंने तुमको तब भी चोर नहीं समझा था और ना आज चोर समझ रहा हूँ। तुम मेरे सबसे प्यारे मित्र थे, हो और हमेशा रहोगे। मैं तो सिर्फ एक ही बात जानता हूँ कि तुम मेरे अच्छे मित्र हो। यह सब तुम्हारी बुरी दशा का फल है। आप निश्चित रहो, मेरे मन में कोई शक नहीं है। तो राजा और रानी दोनों बहुत ही खुश हुए और फिर मित्र के यहाँ से चलकर राजा रानी अपनी मुँह बोली बहन के गांव पहुँच गए। जब बहन ने सुना कि उसके भैया और भाभी आए हैं तो उसने अपने लोगों से पूछा कि अब की बार वो कैसे आए हैं। तो लोग कहने लगे कि जिस प्रकार राजा को आना चाहिए उसी प्रकार आ रहे हैं। तो उसने कहा कि मेरे भाई भाभी को मेरे महल में भेज दो। तो उन आदमियों ने जाकर राजा नल से कहा कि तुम्हारी बहन ने अपने महल में तुम्हें बुलाया है। तो उनके कहने पर जब राजा नल ने अपने हाथी को अपनी बहन के महल की ओर मोड़ा, तब रानी कहने लगी कि आप अपनी बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुम्हार के घर रहूँगी जिसके घर पहले ठहरी थी। तो राजा ने कहा कि जिस कारण इतने दुख उठाए और दर दर की ठोकरें खाई और फिर तुम उसी से झगड़ा मोल ले रही हो, यह तुम अच्छा नहीं कर रही हो। परंतु रानी तो नहीं मानी, वह कुम्हार के घर ठहर गई। राजा अपनी बहन के घर चली गई। शाम को राजा की बहन भाभी के लिए थाल सजाकर कुम्हार के यहाँ आई
तो उसने भाभी के सामने थाल रख दिया। तो यह देखकर भाभी ने सोने चांदी के गहने उतार उतार कर रख दिए और कहने लगी कि खाओ रे, मेरे सोने और चांदी के गहनों खाओ, हम भूखे नंगे क्या खाएंगे। यह उल्हाना सुनकर ननंद बाईसा कहने लगी कि भाभी सा, यह उल्हाना किसे देती हो? मुझसे उस समय जो कुछ हो सका था वो लेकर आई थी और वही अब लेकर आई हूँ। विश्वास ना हो तो चक्के के नीचे अब भी देख लो। तो यह सुनकर रानी दमयंती चक्के के पास गई और नीचे देखा तो वहाँ पर माणिक मोतियों का ढेर लगा था। तो रानी दमयंती यह देखकर सन्न रह गई। वह कहने लगी कि ननंद जी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह तो हमारी बुरी दशा का परिणाम था। यह कहकर रानी ने ननंद का लाया हुआ सारा सामान तथा उनमें अपनी तरफ से कुछ और जवाहरात मिलाकर ननंद को वापिस कर दिए, परंतु अपनी ननंद को पूजा का न्योता देना भूल गई। फिर दूसरे दिन राजा और रानी वहाँ से चल पड़े। वहाँ से चलकर वो सूरा गाय के पास आई तो गाय ने सेना सहित राजा को भर पेट दूध पिलाया। तो वहाँ से वे आगे चलकर नदी के तट पर पहुँचे और वहीं पर अपना डेरा लगाया। तो रानी ने वहाँ पर भोजन बनाया। जब राजा रानी भोजन करने बैठे तो उसी समय नदी में से उछलकर गिरी हुई मछलियाँ भुनी भुनाई अपने आप थाली में आकर गिर गई। जो रोटियाँ ईंट की बन गई थी वो ईंट फिर से रोटी में तब्दील हो गई। तो राजा यह देखकर रानी से कहने लगे कि यह सब कुछ क्या हो रहा है, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। तो रानी ने बताया कि ये रोटियां और ये मछलियां वही हैं जो उस दिन हमें नसीब नहीं हुई थी। मैं अगर उस समय आपसे कहती कि तली हुई मछलियां जल में उछल गई है और रोटियां ईंट की बन गई हैं, तो आप कभी भी इसे सच नहीं मानते। इसी कारण मुझे बहाना बनाना पड़ा था। फिर राजा और रानी ने खुशी खुशी भोजन किया और कुछ देर आराम करने के बाद में अपनी राजधानी की ओर चल पड़े। जब राजा की फौज अपनी राजधानी के समीप पहुंची तो वहां के लोगों ने समझा कि दूसरे देश के राजा ने राजधानी पर आक्रमण कर दिया है। तो वे बुरी तरह से घबरा गई। वहां के लोग नजराना लेकर राजा से मिलने गांव के बाहर आए, परंतु यह क्या, वो तो देखकर हैरान हो गए। कहने लगे कि ये तो अपने ही राजा हैं। तो लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वे श्रद्धा भक्ति के साथ महाराज के आगे चलकर उन्हें महल के अंदर ले गई। राजा रानी ने महल में प्रवेश किया। रानी ने तुरंत दशा माता की पूजा का प्रबंध किया। रानी ने पूजा में नगर की सभी सौभाग्यवती स्त्रियों को बुलाया। भगवती के भोग के लिए सब प्रकार के पकवान बनाए। आटे की 10 बीसी, 10 शक्कर की गुजियाँ और 10-10 अठवाइयाँ सुहागिनों के आंचल में डाली। सुहागिनों का श्रृंगार करके दशा माता की पूजा शुरू की गई। कलश स्थापित करके दीपक को जलाया, परंतु उस दीपक की बत्ती जल नहीं रही थी। तो यह देखकर पंडितों ने कहा कि ठीक से याद करो, सबको न्योता दे दिया क्या? क्या कोई न्योता पाने वाला न्योतने से रह गया? जल्दी से स्मरण करो, नहीं तो ये पूजा होनी असंभव है। अगर आपको याद आ जाता है तो उसके आने पर ही दीपक जल पाएगा, उसी के बाद पूजा होगी। तो रानी ने कुछ देर सोच विचार करके बताया कि हाँ, मैं अपनी ननंद को न्योतना भूल गई हूँ। तो पंडित कहने लगे कि उसे फौरन बुलाओ। घर की बहन सुहासिनी पूजा पाठ में सबसे पहले आनी चाहिए। तो राजा ने अपने दूरगामी रथ को भेजकर अपनी मुँह बोली बहन को वहाँ बुलवाया। उसके आते ही कलश का माणिक दीपक प्रज्वलित हो गया। फिर बड़ी धूमधाम से पूजा की गई और अंत में सुहागिनों को भोजन करवाकर विदा किया। और फिर उसी समय राजा ने राज्य में घोषणा की कि मेरी प्रजा के लोग दशा माता का व्रत करें। तो राजा का आदेश पाकर उस नगर के सारे लोग दशा माता का डोरा लेकर व्रत और पूजा पाठ करने लगे। बोलो दशा माता की जय हो। हे दशा माता, जिस प्रकार आपने
राजा नल और रानी दमयंती की दशा सुधारी, उसी तरह सबकी दशा सुधारना। जो भी आपकी इस कथा को सुने, व्रत रखे, पूजा पाठ करे, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो दशा माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं विष्णु पुराण का आगे का अध्याय। तो प्रेम भाव से कहिए, श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। विष्णु पुराण की जय हो। श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम तीनों मगध की राजधानी गिरिवृष पहुंच गए। वे तीनों ब्राह्मण के वेश में थे, साधारण वस्त्र, बिना किसी राजसी चिन्ह के थे, परंतु उनके व्यक्तित्व की आभा इतनी तेजस्वी थी कि महल के द्वारपाल भी आश्चर्यचकित हो उठे। द्वारपालों ने उन्हें रोका और पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं। तो श्री कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि हम 3 ब्राह्मण यात्री हैं, मगधराज जरासंध से भिक्षा मांगने आए हैं। तो द्वारपाल चौंक गया, क्योंकि राजा जरासंध स्वयं बड़ा दानी था। उसके दरबार में जो भी ब्राह्मण आता वह उसे मन चाहे भिक्षा देता था। तो द्वारपाल ने उन्हें भीतर जाने दिया। महल के अंदर पहुंचते ही तीनों ने राजसभा में प्रवेश किया। जरासंध राज सिंहासन पर बैठा था। वह बलशाली, क्रूर और अहंकारी था। जैसे ही उसने उन 3 ब्राह्मणों को देखा तो उनसे पूछने लगा कि हे ब्राह्मणों, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और आप क्या चाहते हैं। तो श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया कि हे राजन, हम ब्राह्मण नहीं बल्कि क्षत्रिय हैं। हम यहाँ भिक्षा मांगने नहीं बल्कि तुम्हें चुनौती देने आए हैं। तो यह सुनते ही जरासंध का चेहरा कठोर हो गया। क्षत्रिय होकर ब्राह्मण का वेश धारण करना कायरता है। तुम हो कौन, यह तो बताओ। तो श्री कृष्ण ने अपना परिचय दिया कि मैं यादवों का वंशीधर श्री कृष्ण हूँ, यह अर्जुन है और यह भीमसेन है। तो जरासंध तो क्रोध से भड़क उठा, कहने लगा कि यह रण छोड़ श्री कृष्ण स्वयं मेरे पास आया है। क्या अब युद्ध से भागना छोड़ दिया। तो श्री कृष्ण हंसने लगे और कहने लगे कि हे राजन, युद्ध से भागना और रणनीति में पीछे हटना अलग बातें हैं। तुमने 86 निर्दोष राजाओं को बंदी बनाया है। यदि तुम्हें अपने बल पर इतना अभिमान है तो आओ हमारे साथ द्वंद्व युद्ध करो। तो जरासंध ने अर्जुन की ओर देखा और फिर भीम की ओर देखकर हंसने लगा, कहने लगा कि श्री कृष्ण अर्जुन बहुत युवा है और तुम तो युद्ध करते ही नहीं, परंतु यह भीमसेन मुझसे युद्ध करने के योग्य है। मैं इसे स्वीकार करता हूँ। श्री कृष्ण का संकेत पाकर भीमसेन जरासंध के समक्ष खड़े हो गए। युद्ध की घोषणा होते ही गिरिवृष के अखाड़े में लाखों लोग इकट्ठा हो गए। राज्य भर में यह समाचार फैल गया कि मगधराज स्वयं किसी से युद्ध करने जा रहा है। भीम और जरासंध एक दूसरे के सामने आ गए। वे समान रूप से बलशाली थे। यह युद्ध केवल बाहुबल का था, कोई शस्त्र या कोई कवच नहीं था। दोनों योद्धाओं ने एक दूसरे को जकड़ लिया। धरती कांप उठी, हवा में धूल उड़ने लगी। भीमसेन ने जरासंध को उठाने का प्रयास किया, परंतु वह तो टस से मस नहीं हुआ। जरासंध ने भीम को कसकर पकड़ लिया, परंतु भीम ने अपने बाहुबल से उसे दूर धकेल दिया। दोनों ने घंटों तक परस्पर एक दूसरे पर वार किए, गिरते, संभलते, फिर उठते, फिर लड़ते। इस तरह 14 दिन तक यह युद्ध चलता रहा, परंतु कोई भी विजयी नहीं हो रहा था। श्री कृष्ण यह सब कुछ देख रहे थे। अब समय आ गया था युक्ति का। रात्रि के समय श्री कृष्ण ने भीम को संकेत दिया। उन्होंने एक सूखी टहनी ली और उसे पकड़कर बीच में से चीरकर 2 भागों में फेंक दिया। तो भीमसेन तुरंत समझ गए जरासंध की देह माता जरासंध द्वारा जोड़ी गई थी। यदि उसे बीच से चीर दिया जाए तो वह जीवित नहीं रह सकेगा। तो फिर अगले दिन भीमसेन ने
अपने संपूर्ण बल से जरासंध को पकड़कर उठाया और उसे घुटनों पर रखकर 2 भागों में चीर दिया। जरासंध का अंत हो चुका था। मगध अब मुक्त था और उसके बाद श्री कृष्ण ने तुरंत बंदी राजाओं को मुक्त करवाया और जरासंध के पुत्र सहदेव को मगध का नया राजा घोषित किया। अब राजसूय यज्ञ के मार्ग की अंतिम बाधा भी समाप्त हो चुकी थी। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक निश्चित था। धर्म की पुनः स्थापना हो चुकी थी। युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण भीम और अर्जुन से कहने लगे कि अहंकार का अंत निश्चित है। जरासंध अत्यधिक शक्तिशाली था, परंतु अपने अभिमान में उसने अधर्म का साथ दिया था, जिसका परिणाम उसका अंत हुआ। केवल बल से विजय नहीं मिलती, बल्कि बुद्धि और नीति की आवश्यकता होती है। भीम में शक्ति थी, लेकिन जरासंध की मृत्यु का कारण केवल मैं जानता था। धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी नीति आवश्यक होती है। तभी तो मैंने सीधे युद्ध नहीं किया, बल्कि अपनी चतुराई से धर्म की विजय करवाई। इस प्रकार श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन ने धर्म की रक्षा की, अधर्म का नाश किया और पांडवों के राज्याभिषेक का मार्ग प्रशस्त किया। जरासंध के अंत के बाद संपूर्ण आर्यावर्त में धर्म का पुण्य उत्थान हुआ। अब वह शुभ घड़ी आ चुकी थी, जिसकी प्रतीक्षा पांडव और श्री कृष्ण कर रहे थे। युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ का सम्राट बनाने के लिए इस यज्ञ का संपादन आवश्यक था, परंतु यह यज्ञ तभी संपन्न हो सकता था जब सभी राजाओं से इसकी अनुमति ली जाए और सम्राट युधिष्ठिर की सार्वभौमिक सत्ता को स्वीकार किया जाए। भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर प्रस्थान किया, ताकि सभी राजाओं को युधिष्ठिर के आधिपत्य में लाया जा सके। परंतु सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि इस यज्ञ में अगर पूजा का सम्मान किसे दिया जाए। राजसूय यज्ञ में जो प्रथम पूजन करता है, उसे उस यज्ञ का सबसे बड़ा सम्मान प्राप्त होता है। तो युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे मधुसूदन, बताइए कि हम इस यज्ञ में अगर पूजा का अधिकारी किसे बनाएं। तो सभा में सारे महान महापुरुष उपस्थित थे। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन, शकुनि, विदुर और समस्त आर्यावर्त के राजागण। तो भीष्म पितामह कहने लगे कि यदि इस यज्ञ में कोई सर्वश्रेष्ठ अधिकारी है तो वह स्वयं श्री कृष्ण है। युधिष्ठिर ने तत्काल घोषणा कर दी कि श्री कृष्ण की ही अगर पूजा की जाएगी, परंतु यह निर्णय सभी को स्वीकार नहीं हुआ। यह सुनकर शिशुपाल को गुस्सा आ गया। उसने बड़े ही गुस्से से इस बात का विरोध किया। जैसे ही युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण की अगर पूजा की घोषणा की, तो शिशुपाल अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ। वह बहुत ही गुस्से में था। वह कहने लगा कि यह तो अन्याय है। एक ग्वाले को जो युद्ध से भागता है, उसे यह सम्मान कैसे दिया जा सकता है। तो शिशुपाल की बात सुनकर सारी सभा में सन्नाटा छा गया। सारे लोग श्री कृष्ण की ओर देखने लगे, लेकिन श्री कृष्ण भगवान तो बिल्कुल शांत खड़े थे। उनके चेहरे पर कोई विकार नहीं था। भीष्म पितामह ने शिशुपाल से कहा कि हे शिशुपाल, तुम यह क्या कह रहे हो। श्री कृष्ण ने ही धरती को अधर्मियों से मुक्त किया है। उनसे श्रेष्ठ और कौन हो सकता है। परंतु शिशुपाल ने उनकी बात नहीं मानी। वह अपनी धृष्टता में श्री कृष्ण को अपमानित करने लगा। कहने लगा कि ये यदुवंशी रणछोड़ हैं, जो अपनी नगरी मथुरा को छोड़कर भाग गया। उस आदमी को राजसूय यज्ञ में अगर पूजा देना मूर्खता नहीं है तो और क्या है। अब दुर्योधन और शकुनि भी शिशुपाल का साथ देने लगे। सभा में अशांति फैलने लगी। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा कि शिशुपाल, मैं अब तक तुम्हारे 99 अपराध क्षमा कर चुका हूँ। यदि तुमने एक और अपराध किया तो मैं तुम्हें मृत्यु के द्वार पर भेज दूंगा। परंतु शिशुपाल का अभिमान अपने चरम पर था। उसने श्री कृष्ण को भरी सभा में और भी भला बुरा कहा। तो गुस्से में आकर
श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया। यह देखकर सभा के सारे सदस्य स्तंभ रह गए। अब वह क्षण आ चुका था जब अधर्म अपने अंजाम तक पहुंचने वाला था। जब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र उठा लिया तब भी शिशुपाल चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। वह बार बार श्री कृष्ण का अपमान कर रहा था। तो युधिष्ठिर और भीम ने शिशुपाल को रोका और कहा कि हे शिशुपाल, तुम यह क्या कर रहे हो? श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित है। हमारी सभा धर्म और सत्य का स्थान है। परंतु शिशुपाल ने उपेक्षा करते हुए वही कटु वचन फिर से कहने शुरू कर दिए कि यदि कोई धर्म और सत्य से अछूता है तो वह यही ग्वाला है जिसे तुम भगवान समझकर पूज रहे हो। अब पांडवों और अन्य राजाओं का क्रोध भी बढ़ने लगा, परंतु श्री कृष्ण ने अपने हाथ से संकेत किया जिसका अर्थ था कि शांत रहो। पर भीष्म पितामह शिशुपाल से कहने लगे कि शिशुपाल, तुम यह मत भूलो कि श्री कृष्ण ने तुम्हारे 100 अपराधों को क्षमा करने का वचन दिया था। अब तुम्हारे 100 अपराध पूरे हो गए हैं और तुम फिर भी चुप होने का नाम नहीं ले रहे। तुम्हें पता है इसका अंजाम क्या होगा? पर शिशुपाल का अभिमान इतना प्रबल था कि उसने उपहास उड़ाते हुए कहा कि मैं भी तो देखना चाहता हूँ कि यह ग्वाला मुझे किस प्रकार दंड देता है। तो अब श्री कृष्ण का धैर्य समाप्त हो चुका था। उन्होंने अपनी अंगुली से संकेत किया और उनका सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। सुदर्शन चक्र प्रकट होते ही सभा में उपस्थित सभी राजाओं ने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि उसका तेज सहन करना असंभव था। अब श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा कि हे शिशुपाल, तुम्हारे 100 अपराध पूरे हो चुके हैं। अब तुम्हारे अंत का समय आ गया है। और सुदर्शन चक्र इतने वेग से चला कि क्षण भर में शिशुपाल का सिर धड़ से अलग हो गया। सभा में एक सन्नाटा छा गया। सभी राजाओं ने देखा कि शिशुपाल का शरीर भूमि पर गिर चुका था, परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि उसकी आत्मा एक दिव्य प्रकाश में बदलकर श्री कृष्ण के दिव्य चरणों में लीन हो गई। यह देखकर सारे आश्चर्यचकित थे। भीष्म पितामह कहने लगे कि यह देखो, शिशुपाल जिसने श्री कृष्ण का जीवन भर अपमान किया, अंत में वही श्री कृष्ण के चरणों में समा गया। यह उनके परम कृपालु होने का प्रमाण है। सभा में उपस्थित सभी राजाओं ने श्री कृष्ण के पराक्रम को स्वीकार किया। अब कोई भी श्री कृष्ण की अगर पूजा का विरोध नहीं कर सकता था। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण का विधिवत पूजन किया और राजसूय यज्ञ पूर्णता की ओर बढ़ा। जैसे ही राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ तो युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ। सभी राजाओं ने उनकी सार्वभौमिक सत्ता को स्वीकार किया। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने अपनी विजय यात्राओं से लौटकर अपने अपने क्षेत्रों को युधिष्ठिर के आधिपत्य में समर्पित किया। अब संपूर्ण आर्यवर्त में धर्म और न्याय की स्थापना हो चुकी थी। अधर्मियों का नाश हुआ और श्री कृष्ण ने पुनः यह सिद्ध कर दिया कि वह साक्षात धर्म के रक्षक हैं। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि हे माधव, आपके बिना यह यज्ञ असंभव था। आप ही हमारे जीवन का आधार हैं। तो युधिष्ठिर का वचन सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि हे युधिष्ठिर, धर्म की रक्षा करने के लिए सदैव मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। तो यह सुनकर युधिष्ठिर बहुत ही प्रसन्न हुए। इस तरह राजसूय यज्ञ पूर्ण हुआ। इस तरह अधर्म का नाश, धर्म और सत्य की विजय हुई। अगले अध्याय में अपने सुनेंगे दुर्योधन का अहंकार और कौरवों की कुटिल योजनाएं। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करे। प्रेम से कहिए श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। विष्णु पुराण की जय हो।